आप देख वंचित रह रहे हैं। 24 लाइव विलम्ब होगा, प्लीज हमने को विलम्ब होगा, आपको बाइट लेना होगा वहाँ आइए। वाटिका के पास आज आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली गई है। हम लोगों से मिलकर बात करने का कोशिश करेंगे, इनका क्या मांगे हैं। आप लोग का क्या मुख्य मांग है सरकार से? शिक्षक नियुक्ति किया जा रहा है। देखिए, सब प्रथम तो जो हमारी पहचान के बतौर जो हमारा कॉलम कोड जो हमें संवैधानिक रूप से मिला था, उसको पुनर्स्थापित करने की मांग हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और ये हम लगातार पिछले जब से 2020 से जब से हम लोगों का इसका पता चला है कि हमारा 7वें नंबर का जो हमारा आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का कॉलम कोड हटा दिया गया, तब से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। और ये कॉलम कोड जो है ना सिर्फ हमारी पहचान, हमारा मान सम्मान है, बल्कि हमारे देश भर के आदिवासियों की जो जनगणना उसी के आधार पे होती है और उसका प्रतिशत निकलता है। प्रतिशत के आधार पे हमारा आरक्षण निर्धारित होता है, योजनाएं निर्धारित होती है, नीति निर्धारण होता है। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र हमारे खिलाफ में किया गया है। जो आरएसएस और बीजेपी का जो सपना वो देख रहे हैं संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें आदिवासियों को जबरदस्ती जो उसका धर्मांतरण करके उसको ठेला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष जो है जैक के द्वारा जो नेशनल मीन्स एंड मेरिट स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया गया था, उसमें 5वीं अनुसूची के राज्य झारखंड में मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए नहीं था। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि अपने राज्य में ही बच्चे जो है इन अधिकारों से स्कॉलरशिप नहीं मिला उन लोगों का, क्योंकि वो उसमें कहाँ पर अपना वो टिक मारते। तो इस तरह का जो अन्याय हमारे साथ कर रही है केंद्र सरकार, हम लोग बिल्कुल इस पे हम लोग अड़े हुए हैं कि हर हालत में हमारा जो कॉलम कोड वापस किया जाए और उसमें हम अपने संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रख सके। ये कॉलम कोड हटने के साथ साथ ही जब हमारे हिंदू में गिनती होगी, हिंदू में धर्मांतरण जो हमारा जब किया जाएगा तो उसमें संवैधानिक रूप से जो हमारे अपने जमीन संबंधी कानून है जो लाइन में पूरा जो है उसको पीछे भी रहेंगे, पीछे भी रहेंगे, आगे भी। और 5वीं और 6वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244 1 और 2 के अंतर्गत जो हमारे जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की जो बातों को भी विलोपित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा गौरवशाली जो इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे जल जंगल जमीन, हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति के संरक्षण में जो अपनी कुर्बानियाँ दी, आज इसको वर्तमान सरकार ने जो है मिटाने का काम किया है। इसके अलावा हम लोग पेशा कानून की भी मांग करते हैं, उसको भी लागू किया जाए झारखंड में। इसके अलावा जो हमारे जो अपनी भाषाएं हैं, आदिवासी भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि जो आदिवासी भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं और झारखंड में आज तक जो है आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से नहीं हो पाती और जो हिंदी की जो उपबोली है नागपुरी, उसको हर जगह डाला जा रहा है, उसके लिए जगह बनाया जा रहा है। तो ये हमारे साथ अन्याय है। इसी सब चीज़ों के तरफ हम लोग झारखंड सरकार का भी हम लोग ध्यान खींचते हुए इस विसंगति को हटाने की भी मांग हम लोग सफल हो पाएगी या नहीं? अब देखिए, सफल तो क्या, इतने लोग आए हैं, जनता सरकार को देखना होगा कि इतने लोग जो हैं अगर इन सब मांगों को लेके सड़क पे उतरे हैं, अगर अपनी मांग को उठा रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मौसम में थोड़ा खराब चल रहा है, गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। वन संशोधन अधिनियम को भी हम लोग आदिवासी एकता जिंदाबाद, क्योंकि उसी के आड़ में आदिवासी एकता जिंदाबाद, खास करके अडानी को आदिवासी एकता जिंदाबाद। ये सब इस तरह की गड़बड़ियां पूरे देश भर में हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा मार जो है आदिवासियों की लगाते हुए और अधिकार पे हो रहा है। और लाइन को नहीं खराब करेंगे, 2 लाइन में जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज को हम एक है, समाज को हम एक है।
85 का हुए कटअप बना दिया कि आओ वेलकम। ये माफियाओं का इतने का बरसदार यहाँ के नेताओं ने बनाया, उसको गांव वाला को अब चिन्हना होगा। हमारे जन जन के नेता, इनका आंदोलन आप देख चुके हैं। जो विष्णु गुरु जी और मरम गुम के से भी बढ़ चढ़ के पूरा हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र तक के लोग, वहाँ मिजोरम और मणिपुर और सारे जगह का आदिवासी यहाँ हुजूम में आए थे कि हम अपना अस्मिता की लड़ाई